बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो गेम हम बनाएंगे वो है बाउंसिंग द बॉल गेम। इससे पहले क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल डिटेल्ड में इसको कंप्लीट एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखें, आपको जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पहले आपको उसका आइडिया आपके जहन में होना चाहिए, आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। या आप अपनी क्रिएटिविटी से उसके अंदर एड ऑन्स भी कर सकते हैं। तो पहले रन ये तो डिफ़ॉल्ट कमांड है। उसके बाद सेट बैकग्राउंड टू ग्रिड ग्रिड होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मैथ्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने बाउंड्रीज बना ली, 4 बाउंड्रीज बना ली। देखें, जो आपका स्प्राइट बनेगा वो स्प्राइट के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, वो बैकग्राउंड के साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके साथ एक उसकी लुक फीलिंग ज़रूर आ रही होगी, गेम्स का एक एनवायरनमेंट बन रहा होगा, एनिमेशन के लिए एक एनवायरनमेंट वो ज़रूर दे रहा होगा, लेकिन वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ मैं कलर्स नहीं फिल कर सकता था, मुझे स्प्राइट ही बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे आपने 4 स्प्राइट बना लिए जो कि आपके बाउंड्रीज बन गए। अब ये हमने लास्ट क्लास में जब किया था तो हमने ये चीज़ नहीं बनाई थी, हमने डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट का बटन बना लिया था। तो ये इसलिए बनेगा कि आप जो भी बॉल बनाने के लिए स्ट्राइकर बनाओगे उसके लिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। चाहे इसको ट्रांसपेरेंट बना लो कलर में, बट ये आपको बनाना जरूरी है। और फिर 4 स्प्राइट्स बना के फिर उसके 4 साइजेस आप सेट कर दें। 100 से ऊपर जो है वो बड़ा होता है, 100 से कम छोटा होता है, और ये फिर आप 1000 कर लें। आमतौर पर 700 पे भी आ जाएगा, डिपेंड करता है आप उसकी लोकेशन के हिसाब से इसको किस तरह सेट करते हैं, ठीक है। तो सेट साइज जो है वो आपको मिल जाएगा स्प्राइट में, ये रहा। और मेक न्यू स्प्राइट आपको मिल जाएगा ये स्प्राइट में। और ये सेट बैकग्राउंड आप वर्ल्ड में जाके कर सकते हैं, यहाँ ग्रिड में गए, ठीक है। अभी तो ये इस तरह एलओबी में आ रहा है। जब आप सेट बैकग्राउंड पे उठाते हैं इसको, तो यहाँ पे जाके आप बैकग्राउंड्स में जाके उसको चूज़ कर सकते हैं। न्यू बैकग्राउंड पे जाके क्लिक करते हैं। चाहे तो आप इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करके उसको एज एन अपलोड इमेज कर सकते हैं, और उसका पाथ जहाँ पे आपने उसको सेव किया हुआ हो ड्रॉ और ऑन कर सकते हैं। या उस इमेज का नाम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट का बटन आपने सर्च किया स्टार्ट लिखकर, तो आपको उसका स्टार्ट का बटन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बाद में इसमें कभी कभी ग्लिच भी आ जाता है कलर्स की वजह से, तो आप F5 दबा के इसको रिफ्रेश भी कर दिया करें पेज को। ये चीज़ें आपकी हो गई कंप्लीट। उसके बाद मेक न्यू स्प्राइट, ये स्प्राइट और ये जो यहाँ पे चाबी का निशान है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी जहाँ चाहे लोकेशन सेट कर सकते हैं। ये कंट्रोल सेट करके मैं इसको भी फिलहाल अनडू कर देता हूँ। उसके बाद आपकी आ गई कंडीशन वाइल स्टार्ट लिफ्ट। अब ये एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है पिछले वाले से, ठीक है। और इसमें गलती ना किया करें कि आप एक ही तरह की 2 कंडीशंस डाल दें और उसके अंदर कमांड्स लिख दें, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। अब ये एक ही कंडीशन है वाइल स्टार्ट लिफ्ट। तो हमें क्या क्या चाहिए था, एक ब्लैक स्प्राइट, एक रेड स्प्राइट, एक बॉल स्प्राइट, ठीक है। ब्लैक और रेड को हमने ड्रॉ किया है, ये हमें गालिबन वहाँ पे अवेलेबल है, इंटरनेट से भी पिक्चर ले सकते हैं, या अगर आप बॉल लिखेंगे तो आपको बॉल का स्प्राइट भी मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप ड्रॉ करें तो ड्रॉ करते वक्त जो है वो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप ये क्रॉप का बटन जरूर दबाया करें, वरना वो एज एन इमेज कॉपी हो जाएगा, एज आ जो आपने लिखा है वो कॉपी नहीं होगा, तो आपकी बॉल फिर उस तरह से स्प्राइट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा, यहाँ से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, बजाय कि आप बार बार लाइनों को लिखें और जब डुप्लीकेट आ जाए तो उसका कलर चेंज करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने 2 और स्प्राइट्स बनाए हैं। अगर आप रन करें, ये देखें, ये इस स्ट्राइकर के ऊपर एक ग्रीन और एक लाइट पिंक कलर की 2 सेल्स आते हैं। इसको भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बनाने का मकसद क्या है कि आपकी बॉल सिर्फ स्ट्रेट नॉर्थ साउथ जो है वो मूव कर रही है, इसको डिफरेंट एंगल्स पे भी मूव करवाना है, यानी ईस्ट और वेस्ट पे भी मूव करवाना है। तो अब एक कंडीशन आपने इवेंट के साथ बता दी कि स्ट्राइक के साथ क्लिक करके वो नॉर्थ साउथ पे जा रही है, तो अब साइडों पे करने के लिए हमने एक अलग से स्प्राइट बनाया ताकि उसके साथ वो इंटरेक्शन कर सके। तो इसलिए ये जो है अलग से स्प्राइट बनाना हमारे लिए ज़रूरी था। सेट साइज कर दिया, रिमूव स्टार्ट का बटन, और उसके बाद स्प्राइट बिगिंस मूविंग नॉर्थ। यानी एक्चुअल में जो हमारा था यहाँ पे कि जब आप स्टार्ट का बटन क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है उसको साथ ये चीज़ें अपेयर होनी चाहिए और बॉल का मूव करना ज़रूरी है, दैट्स इट।
अब बॉल जब टच करेगी, व्हेन बॉल टचेस दिस, जब बॉल टच करेगी इस स्ट्राइक को, तो फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, इसमें व्हेन आता है और वाइल आता है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये कुछ जगहों पे आपको जो है वो फर्क महसूस होगा, कुछ जगहों पे फर्क महसूस नहीं होगा। वैसे ये है कि वाइल होता है कि आपने ऑल द टाइम इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, एक दफा प्रेस करना है। और व्हेन का मतलब होता है कि आपने इसको ऑल द टाइम प्रेस करके रखना है। वाइल में थोड़ा फास्टर होता है, डिपेंड करता है यूजेज का भी। व्हेन हम कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखें ना, जब बॉल टच करती है तो ये मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, व्हेन बॉल टचेस, जब बॉल टच करेगी ब्लैक स्ट्राइकर को, तो फिर क्या होगा? स्प्राइट बिगिंस मूविंग साउथ, यानी स्प्राइट बिगिन करना शुरू कर देगा साउथ। लेकिन साथ ही साथ पिछली काउंट्रा मूवमेंट भी देना जरूरी है कि वो नॉर्थ मूव कर रहा था, तो नॉर्थ मूव कर रहा था तो पहले वो स्टॉप करेगा नॉर्थ मूव करना, फिर वो बिगिन करेगा साउथ। यहाँ आपकी ये मूवमेंट्स कंप्लीट हो गई कि बिगिन कर चुका है नॉर्थ और हम सिर्फ लिख देंगे साउथ तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। उसकी काउंट्रा मूवमेंट यानी अभी वो बिगिन किया है तो उसको स्टॉप करवा के नॉर्थ स्टॉप भी करवाना है और फिर वो बिगिन करेगा साउथ। और स्प्राइट बिगिन स्विमिंग लेफ्ट एंड राइट, ये वो कंडीशन के जब वो हिट करेगा तो हमारा जो ब्लैक वाला है वो लेफ्ट, क्योंकि वो कंप्यूटर हमारा ओपोनेंट होगा तो वो खुद ही मूव करोगा, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा। और जब बॉल टच करे तो साउंड भी आनी चाहिए। आप चाहें तो वैन रन के साथ साउंड लगा दें, चाहे तो यहाँ पे साउंड लगा दें। ठीक है, इसी तरह व्हेन बॉल टचेस रेड, अब यहाँ पर अगेन वही चीज होगी, जब रेड को टच करेगा तो क्या होगा? ब्लैक को टच करते वक्त क्या था कि मूव कर रहा था साउथ, पहले साउथ मूव कर रहा था। ये देखो ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पे उसने बिगिन किया साउथ मूव करना, उसका कॉन्ट्रा यहाँ पे आ गया कि साउथ मूव करना वो स्टॉप कर जाएगा। और अब वो मूव कहाँ करेगा? मूव करेगा नॉर्थ और प्ले साउंड जब वो उसको टच करेगा। इसी तरह वेन लेफ्ट प्रेस और राइट प्रेस, ये आप कंडीशन डाल रहे हैं कि आप जो रेड वाला कंट्रोलर स्ट्राइकर है वो हमारा कंट्रोलर स्ट्राइकर है, हम उसको यूज करेंगे। तो वेन लेफ्ट प्रेस टू वेन राइट प्रेस, और अगेन वही बिगिंस और स्टॉप्स। साथ ही साथ वो दो एक्स्ट्रा हमारे स्प्राइट्स जिनको हमने यहाँ पे डाला है ताकि उनसे इंटरेक्ट करके वो सिर्फ सीधी ही बॉल ना घूमती रहे बल्कि ईस्ट और वेस्ट भी जाए। उसके साथ वही चीजें जो इसके ऊपर डाली गई हैं वही इसके साथ डालते रहेंगे। स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट, स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट, स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट। अब वेस्ट तो हो गया, लेकिन आपने ये देखना है कि जब वेस्ट हुआ तो उसका कॉन्ट्रा क्या है? कॉन्ट्रा ये रहा, व्हेन राइट प्रेस। भाई राइट भी प्रेस करना है, तो जब राइट प्रेस करेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो राइट प्रेस करेंगे तो वो आपका क्या होता है? ईस्ट होता है। अगर आप इसको, मैं इसको है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका है नॉर्थ, ये आपका है साउथ, ये आपका है ईस्ट और ये आपका है वेस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया राइट। आपने राइट मूव करवा दिया एक जगह कि जब आप राइट प्रेस करोगे तो मूव ईस्ट करेगा, जब आप लेफ्ट प्रेस करोगे तो मूव करेगा वेस्ट। लेकिन जब मूव करेगा वेस्ट तो स्टॉप करेगा ईस्ट मूव करना। जब ईस्ट राइट प्रेस होगा तो मूव करेगा राइट, लेकिन स्टॉप करेगा मूव वेस्ट करना। तो एक दूसरे का कॉन्ट्रा आपने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और इसी तरह नॉर्थ अगर आपका मूव करेगा तो अप, व्हेन अप प्रेस मूव नॉर्थ, व्हेन डाउन प्रेस मूव साउथ। लेकिन साथ ही साथ व्हेन डाउन प्रेस तो स्टॉप मूविंग नॉर्थ, उसका कॉन्ट्रा आपने बता दिया। व्हेन अप प्रेस बिगिंस मूविंग नॉर्थ, लेकिन साथ ही स्टॉप मूविंग साउथ। ठीक है, और उस स्प्राइट के साथ जो भी हमने जैसे अगर लाइन खींची है अपने लिए, जो हमारा स्ट्राइकर है, तो साथ उसकी दो लाइनें हमने यहाँ पे ऐसी लगाई हैं कि अगर बॉल वहां टच करे तो फिर वो क्या करेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान मूव करे। ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान मूव करे। ये दो मूवमेंट्स हमने बनाई है। यहाँ पे भी मूव करना करवाना है ताकि बॉल सिर्फ स्ट्रेट ही मूव ना करती रहे बल्कि बॉल साइड्स पर भी मूव करे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है, हमने ईस्ट और वेस्ट को इस्तेमाल किया क्योंकि बॉल तो सीधा आ रही थी, ईस्ट और वेस्ट को हमने इस्तेमाल किया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगेन वही चीज है, व्हेन राइट प्रेस स्प्राइट बिगिंस मूविंग ईस्ट, लेकिन मूविंग ईस्ट तो करेगा, लेकिन पिछला कॉन्ट्रा क्या था?
कि भाई वेस्ट भी मूव करवाना है हमको। अगर आप ऊपर देखें बिगिंस वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप्स मूविंग वेस्ट। बाकी सारी की सारी चीजें वही। फिर व्हेन बॉल टचेस ग्रीन बाउंड्री, अब यहाँ पे ग्रीन बाउंड्री आपकी क्या है? व्हेन बॉल टचेस दिस स्प्रेड बिगिंस मूविंग वेस्ट, ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाउंड्री नहीं है, ये स्ट्राइकर के ऊपर की ये लाइन है, ये ग्रीन लाइन है और ये पिंक लाइन है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रा मूवमेंट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है कि बॉल टच करेगी तो वो मूव करेगी वेस्ट, इसी तरह बॉल टच करेगी तो मूव करेगी ईस्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे कोई कॉन्ट्रा मूवमेंट डालने की, डाल दें, नहीं भी डाल रहे तब भी देखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं इसको मूव करवाता हूँ, तो ये मूव कर रही है किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। ये किधर है? ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा मूवमेंट डालने की जरूरत नहीं थी, इसलिए डालने की जरूरत नहीं थी कि एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है। ये बॉल टच कर रही है एक इंडिपेंडेंट स्प्राइट जो कि ग्रीन कलर का है, बॉल टच कर रही है एक इंडिपेंडेंट स्प्राइट जो कि पिंक कलर का है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप एक ही स्प्राइट को राइट भी प्रेस करवा रहे थे और लेफ्ट भी प्रेस करवा रहे थे, तो वहां पे आपको स्टॉप की कमांड देना जरूरी था। उसके बाद बाउंड्रीज के साथ आपने करवा लिया। व्हेन टचेस दिस स्प्राइट स्टॉप्स, पहले स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप इस ब्लू वाले को टच करेंगे तो ये आपका ईस्ट है, तो यहाँ पे टच करने के बाद वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दे, जो आपका रेड कलर का स्प्राइट स्ट्राइक करे। और जब यहाँ जाना शुरू कर दे तो फिर वहां जाना बंद कर दे, यानी स्टॉप कर दे, वरना तो वो आगे निकल जाएगा स्प्राइट से टकरा के, टकराएगी आगे निकल जाएगा। यही वही कॉन्ट्रा मूवमेंट्स यहाँ पे एक दूसरे के लिए बताई गई। येलो और ब्लू हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आ गया बॉल। अब बॉल के लिए आपने क्या, जब बॉल टचेस ब्लू तो ब्लू को टच करेगी तो स्टॉप कर देगी मूविंग ईस्ट और वो बिगिन कर देगी मूविंग वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी बॉल है, ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, ये आपकी स्ट्रेट जा रही है। अब मैं ब्लू को टच करवाता हूँ, ये देखिए, ब्लू को टच किया, तो ब्लू को टच किया तो ये क्या था आपका? ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ ही ना वो निकल जाए, यहाँ पे स्टॉप करवाना जरूरी है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे आपने कहा कि पहले यहाँ पे जब टच हुई तो स्टॉप करे और फिर वापस जाए इस तरफ यानी वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा मूवमेंट बनाना इसके लिए जरूरी था। इस तरह यहाँ स्टॉप करे और फिर बिगिन करे ईस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद व्हेन बॉल टचेस दिस, अब जब इस लाइट ब्लू को टच करे तो ये हमारा कंट्रोलर है, तो यहाँ पे सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी, जो जो आपके स्प्राइट से रिमूव हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिमूव नहीं होगा, डायरेक्ट आप यू लूज पे आ जाएंगे। यू लूज करवाया, यू लूज करवाने के बाद ये अगेन वहीं आप जाएंगे, जाके यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स में जाके इसको करके और इसको जो है वो जैसे पेंट ब्रश में आप इसको लिखते हैं, आपने इसको स्टाइलिश वे में लिखा और उसको क्रॉप करके कर दिया। फिर व्हेन बॉल टचेस दिस, अब ये कंप्यूटर का कंपोनेंट है तो हम विन कर जाएंगे और वही सारी चीजें रिमूव कर देंगे। और फिर मेक न्यू रीस्टार्ट स्प्रेड। ये रीस्टार्ट स्प्रेड बनाना इसलिए जरूरी है कि गेम आपका खत्म हो गया, तो अब ये देखिए अगर मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ और सपोज मैं लूज कर जाता हूँ, अभी देखिए मैं बॉल हटा देता हूँ, ये लूज हो गया, तो साथ रीस्टार्ट का बटन। अब रीस्टार्ट बटन क्लिक करने पर क्या क्या चीजें दोबारा आनी चाहिए, तो हमने यू लूज को करना है, हमने रीस्टार्ट को भी रिमूव करना है, यू विन को भी रिमूव करना है। नई सारी स्प्राइट्स जो कि आनी चाहिए वो सारी स्प्राइट्स जैसे पहले बनाई थी वो वापस बनाएंगे, और स्प्राइट बिगिंस मूविंग नॉर्थ यहाँ तक बना के हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो ऊपर वाली कंडीशंस जो यहाँ पे आ रही थी, व्हेन बॉल टचेस दिस, तो वो सारे कंडीशंस वो दोबारा जो है वो रिपीटेड कंप्यूटर को देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ तक बताना था कि रीस्टार्ट के बाद क्या होगा। वो रीस्टार्ट के बाद तक हमने बिगिन मूविंग नॉर्थ वाली कमांड्स को रिपीट किया है जो हमने ऊपर बताई थी, जब हमने कहा था कि व्हेन स्टार्ट बटन इज क्लिक्ड। ये वाली सारी कमांड्स हमने नीचे दोबारा बताई हैं, और बताने के बाद हमारा फिर बिगिन नॉर्थ आ गया, और फिर उसके बाद व्हेन बॉल टचेस वाली कंडीशन को दोबारा खुद से ही उठाएगा, क्योंकि वो कमांड्स पहले ही उसकी मेमोरी में मौजूद है। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली लोकेशंस वगैरह का ख्याल रखना है। कंडीशंस आपने एक ही कंडीशन को दो बार नहीं देना, दो बार देंगे
तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंप्यूटर आपको सही नहीं देगा। कलर्स का ख्याल रखना है, ग्लिच आता है तो आप इसको अपडेट दबाएं, F5 दबा दें, अपडेट कर दें, कहीं गलती कर रहे हैं अनडू कर दें, कंट्रोल Z कर दें। ठीक है, बाकी इट्स रियली सिंपल। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आराम से आप कर लेंगे।